जय हिंद दोस्तों। तो ये आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इजराइल की ओर से कतर का हमला कर दिया गया दोस्तों। वो कतर में कहा हुआ, तो जैसे कि वो विजुअल हो पा रहा होगा, दोहा। कतर का कुछ और नहीं मित्रों, राजधानी है, ठीक है कि नहीं है? वहां पे हमला किया गया है। हाँ, वहां पे भी कहाँ हमला किया गया है? तो हमास का सेंटर था, ऑफिस था, कार्यालय था, उस पर हमला किया गया। ना तनको एने ना उन्हें, जगह पे 5 गो हमास के आतंकी को ढेर भी कर दिया गया। इसकी पुष्टि हम नहीं, खुद हमास वाला किया है। यहाँ पे मित्रों कतर का जो राजवा के द्वारा $400 मिलियन का सौगात इसको एज ए गिफ्ट किया गया था। सौगात उर्दू शब्द है, अपने भाषा में मतलब होता है उपहार देना, अंग्रेजी में गिफ्ट देना। तो इसको जो गिफ्ट किया गया था वो गिफ्ट के रूप में ये किया गया था मित्रों, जैसे कि आपको विजुअल हो पा रहा होगा। हाई लग्जरियस जेट है, लग्जरी जेट फॉर कतर गवर्नमेंट। कतर गवर्नमेंट के द्वारा लगभग $400 मिलियन का पर्सनल चाचा ट्रम्प के लिए जो जेट ऑफर किया गया था, है जेट जो सौगात के रूप में जो दिया गया था कि चाचा ट्रम्प उनको बुरी शक्ति से बचाइए। यहाँ पे चाचा ट्रम्प का सुरक्षा कवच कहाँ गया? का इजराइल वाला भेज दिया? यहाँ पे मित्रों बहुत सवाल निकल के आ रहा है कि क्या इजराइल अब अमेरिका के भी हाथ में नहीं रहा, अब वो सबके काबू से बाहर जो बेकाबू हो गया है? तो दोस्तों अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। क्या कि हमारे हिसाब से अगर देखा जाए तो महाभारत से अगर कोई लेसन लिया है तो वास्तव में इजराइल वाला ने लिया है। वो अपने दुश्मन को दोस्तों दुनिया के कोई भी कोना में आप कहा ना कोनो बिल में घुसा लोगे, खोज के हमें ढूक के मारता है, छोड़ता नहीं है। देखिए ये कतर का राजा है, ठीक है। ऐसे कतर का राजा जो $400 मिलियन का सौगात दिया था ट्रम्प को, ऐसे यहाँ से कतर का अमेरिका के बीच का दोस्ती भी बिगड़ रहा है। थोड़ा डिप्लोमेटिक रिलेशन में उतार चढ़ाव आ रहा है, क्योंकि अब ऐसा भी खबर निकल के आ रहा है कि व्हाइट हाउस से उधर से इधर से जो तर्क वितर्क एक दूसरे के ऊपर जो मतलब शब्द भेदीवार जो चल रहा है, इससे ये प्रतीत हो रहा है कि कतर का रिलेशन अब एज जगमगा रहा है, जो ऊपर नीचे हो रहा है अमेरिका के साथ। का कि इजराइल का जो प्रेसिडेंट है, प्रधानमंत्री या जो भी वहाँ का जो सरकार में है, सत्ता में है, जिसका नाम है नेतन्याहू, ये कहाँ किसी का सुनता है? दुनिया में अगर नहीं बोल रहा है मित्रों, अगर अपने दुश्मन को किसी के भी घर में या कोई भी कोना में खोज के मारने की अगर क्षमता रखता है, वास्तव में भारत से कोई सच में लेसन लिया है तो इजराइल वाला ने लिया है। लेकिन चाचा ट्रम्प के बारे में तो हमेशा को बात हम कहा करते हैं, दुनिया में ऐसा कोई सागा नहीं जिसको अमेरिका ने ठागा नहीं। $400 मिलियन का सौगात लेने के बाद भी चाचा ट्रम्प जो है नेतन्याहू के प्रकोप से कतर को नहीं बचा सका। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि ब्रेकिंग न्यूज में भी कुछ चल रहा है कि यहाँ पे देखिए ट्रम्प इशूज रिवोक टू नेतन्याहू ओवर कटर स्ट्राइक। यहाँ पे नोट माई डिसीजन, ट्रम्प का कहना है कि हमारा डिसीजन नहीं है। हम यहाँ पे हमको बहुत ही देख के ऐसा सिचुएशन के बारे में सुन के हमको एज बुरा लग रहा है, ठीक है, हमको ह्यूमिलिएट फील हो रहा है। यानी कि चाचा ट्रम्प का कुछ ऐसा कह के अपना पलड़ा झाड़ लेना। देखिए ना, हवास क्लेम्स लीडरशिप सर्वाइवल इजरायली स्ट्राइक ऑन दोहा एज ट्रम्प सेज यूएस ट्राइड टू। यानी कि क्या बात है क्या बात नहीं है मित्रों, ये को बता रहे वही में, मतलब कि वास्तव में बात ये है कि हमास से जो लीडर सर्वाइव इजराइल अटैक ऑन, मतलब कि कतर का दोहा में जो अटैक हुआ है, एमे 5 गो हमास के आतंकी मारा गया है। जिसमें इधर अभी हाल फिलहाल में जो हमास को लीड कर रहा था ऊपर भी मारे जाने की खबर निकल के आ रही है। देखिए ये है आपका मेडिटेरियन सी के तट पे बसा हुआ देश आपका इजराइल। क्या यहाँ पे फिलिस्तीन हुआ कर रहा था, लेकिन फिलिस्तीन को तो मानिए तो फेले कर दिया, पूरा सीमेंट कर रख दिया। अभी ओवरऑल देखिए तो 80-90% इजराइल के कब्जा हो गया है। देखिए इधर वेस्ट बैंक बोल रहा है, इधर गाजा, इधर वेस्ट बैंक, ये थोड़ा ही समय मानिए तो फिलिस्तीन सिमट करा गया, वो नाम मात्र दोनों काम के नहीं रहा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इजराइल वाला टारगेट किया है कतर को। देखिए कहाँ से टारगेट किया है, यहाँ से टारगेट किया है। कतर का जो राजधानी है दोहा वहां था ये हमास के मतलब सेंटर कार्यालय ऑफिस, ओकरा को भेज दिया। यानी कि इतना सटीक हमला करने के लिए, और सटीक हमला करने में अब तो इजराइल जो मतलब बोलिए तो ये काफी अथी हासिल कर लिया है। अब एकरा के लिए कुछ कहना ही नहीं है। अगर दुनिया में अगर आप कोई मतलब कि कोई टारगेटेड हमला करने वाला के रूप में अगर आप किसी को जानना चाहते हैं तो आप इजराइल को जानिए। खैर मित्रों, आइए आपको हम बता रहे हैं कि इजराइल जो है ना, ईरान के बगल में इराक है, उसको छोड़ा है कि यहाँ पे इजराइल का जरा सा वार है हमास के साथ, वो हमास को वास्तव में अगर देखल जाए तो ईरान के द्वारा फंडिंग दिया जाता है। तो ईरान को तो इजराइल वाला ने करी काम मारा कि साथे साथे अमेरिका वाला भी आके ईरान के न्यूक्लियर साइट को तबाह कर दिया है कि नहीं दोस्तों, है ना।
एना करी देखिए इजराइल वाला जो है, ठीक है, हाँ, कतर को नहीं छोड़ा। मतलब कतर जो है ना दोस्तों फाटल ढोल बन कर आ गया है, तो वो इजराइल वाला बजा रहा है। तो अमेरिका आके ईरान के न्यूक्लियर साइट को तबाह कर लेता, तो ईरान वाला भी दाग दिया था मिसाइल दोहा के ऊपर। आई कह के कि देख दो तू अपना सॉवरेनिटी के उल्लंघन मत मनियो। तोरा यहाँ अमेरिका का बेस है, यूएस बेस, जहाँ पे 10,000 से भी ज्यादा लगभग अमेरिकी सैनिक रहती है, हम ओकरा ऊपर वार कर रहे हैं, तो का अपना ऊपर मत लियो। मतलब कि देखिए कतर जो है ना, एक मतलब कि का देश का देश कहलाएगा, अपने आप को का देश कहता है कि कभी ईरान वाला का ढोल बजा दे रहा है, तो कभी इजराइल वाला का ढोल बजा रहा है। मतलब फाटल ढोल बनकर आ गया। करे तो करे का, करियो का सकता है। यहाँ पे देखिए तो खुद मतलब जो अमेरिका को ओवरऑल $400 मिलियन का सौगात दिया कि हमारे को बुरी शक्ति से बचाइयो चाचा, लेकिन चाचा भी यहाँ पे कहीं ना कहीं सार्थक नहीं रहे। जबकि आपको बता देते हैं मित्रों, कि कतर जो है ना पर व्यक्ति वाइज देखिए तो टॉप 10 में शामिल है, सबसे अधिक मतलब बहुत डेवलप है, बहुत विकसित है, मतलब पर व्यक्ति वही सबसे अधिक इनकम कमा है, तो टॉप 10 में शामिल है मित्रों कतर आपका, ठीक है। वही कतरे का अल अलजीरा जो एज ए न्यूज पेपर है, जो पूरा दुनिया भर में एज ए सुर्खियां बटोरता है, ग्लोबल टाइम पे खबर जो है प्रकाशित होता है, ठीक है। तो इसको आप इतना इजिली में मत लीजिएगा, ठीक है मित्रों, है कि नहीं। तो खैर आइए आपको हम बता रहे हैं कि एनकारी जो मतलब कि यहाँ पे देखिए पुतिन मीट्स कतर अमीर टू डिस्कस यूक्रेन, यानी कि देखिए यहाँ पे कि कतरों को ज्यादा ही ना पैसा कमाने का लोभी बन गया था। ये जो है जैसे भाई शादी कराने वाला बिचौलिया होता है, ये बिचौलिया बन के निकला था। ये इजराइल और हमास के बीच में मध्यस्थता करावे, ठीक है कि नहीं, तो मध्यस्थता कराने वाला निकल था। यानी कहीं रसिया और यूक्रेन के लेके देख रहे हैं। तो ये मतलब कि मिडिल ईस्ट एशिया में जहाँ पे भी अशांति है, तो तू दोनों बड़ा आओ हमारा जगह बैठ के टेबल टॉक कर लो, है कि नहीं। मतलब मेडिएटर के रूप में निकल के आ रहा था कि कतर, यानी कि इतना समझिए ना कि बिचौलिया अगुवाई कर रहा था। तो जन्मे करते हैं कि अगुवाई कभी कभी पिटाबहू करता है, तो यही फाटल डोल बनकर रहिए गया है, कभी उधर से ईरान मार रहा है तो कभी उधर से इजराइल मार रहा है। एकरा के लेके कुछ समय पहले भारत की ओर से भी सुर्खियां बन रहा था कि भारत के कुछ एज ए नेवल शिप को, भारत के कुछ एज ए नेवी को अरेस्ट कर लिया गया है, जिसको वहाँ पे फांसी के सजा सुना दिया गया है। लेकिन यहाँ पे भारत का एज पढ़ सकते हैं डिप्लोमेटिकली विक्ट्री हुआ था, जीत हुआ था, क्योंकि भारत जो है वो नेवी को बचाने में कहीं ना कहीं वहां से छुड़वाने में सक्षम नहीं। ओकरा अलावा 2022 में फीफा वर्ल्ड कप करा के कतर जो है पूरा दुनिया भर में, दुनिया का बहुत बड़ा ही खेल कहा जाता है मित्रों, ठीक है। दुनिया भर में एज सुर्खियां बटोरले था, ठीक है। मतलब कि जानने के लिए मजबूर कर दिया था कि हमको भी दुनिया वाला जाने कि हम क्या है, हम मतलब कैसा देश है। हमको भी एगो ए नजरिया से देखे, जना नजरिया से दुबई को देखा जाता है, जना नजरिया से लंदन को देखा जाता है, न्यूयॉर्क को देखा जाता है, वो नजरिया से वो सिटी के रूप में हमको भी देखा जाए। देखिए ये है कतर, देखिए इधर कतर क्या हाल किया है इजराइल वाला, हैनाकारी मतलब पूरा एडजेक्ट हमला किया है दोस्तों, ठीक है। मतलब कि जाना बिल्डिंग में बैठल था वो हमास के 5 गो आतंकी, पूरा उसी बिल्डिंग पे हमला हुआ, तनको इन्होंने नहीं दोस्तों, ठीक है। देखिए यहाँ पे कतर की राजधानी दोहा में मंगलवार को कई जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई। इजरायली सेना ने ऐलान किया कि उसने हमास के सीनियर नेताओं को निशाना बनाकर हवाई हमले किए हैं। वही बातें हैं जो आपको बातें बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए आपको सबसे बड़ी बता रहे हैं, ये दोहा है, ये कतर है, कतर की राजधानी ओवरऑल दोहा है, ठीक है। तो आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट एशिया में कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, अमेरिका जो है ओवरऑल पूरे वर्ल्ड को अपने हिसाब से अलग अलग कमाने में बटा हुआ है, ठीक है। तो ये सब आता है सेंटकॉम में। सेंटकॉम में अगर देखा जाए तो अमेरिका का सबसे मतलब कागजी रूप में, ताकि वो तो लुकौआ रूप में ना है नूर खान एयरबेस पाकिस्तान के, कागजी रूप में सबसे बड़ा अमेरिका का एयरबेस कहाँ है तो कतर में ही है। कतर में ही दोहा के जस्ट बगल में देखिए यहाँ पे यूएस सेंट्रल कमांड ऑल अडेड एयरबेस, ऑल अदे अमेरिका का एयरबेस है। मतलब कि सबसे बड़ा यहाँ पे 10,000 से अधिक अमेरिकी सैन्य हमेशा तैनात रहती है। जस्ट इसके बगल में यहाँ पे लोकेशन ऑफ अटैक, जहाँ पे अटैक किया गया है, यानी कि महज 10 किलोमीटर का फर्क है, महज 10 किलोमीटर का फर्क है, ठीक है। मतलब कि बस थोड़ा ही दूर पे हमास का सेंटर था, जहाँ पे इजराइल के द्वारा हमला करके उसको तबाह कर दिया गया, जिसमें 6 लोगों के मारे जाने की खबर निकल के आ रहा है, तो कहीं 5 लोगों की, ठीक है। क्या कि इधर हमास में जो मेन मरवल था, ओकरा बाद खलील अल हाया ही है, ठीक है, जो इसको एज लीड कर रहा था। तो एक और भी मारे जाने की खबर निकल के आ रही है। देखिए ना पे बेंजामिन नेतन्याहू जो है
पूरा फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, मारा भी, उड़ाया भी, धज्जिया धज्जिया के रख दिया। अब वैश्विक स्तर पे हम खुले मंच पे खुले मंच से दहाड़ रहा है कि हम इस हमले की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। यहाँ से ऐलान भी कर दिया है कि जिस विदेश में हमास के आतंकी छिपे हैं तो या तो बाहर निकाल दे, ना तो हम वो देश में घुस के मारेंगे। यानी कि ओपन चैलेंज कर रहा है इजराइल दुनिया को कि जिसको दो हाथ करना है आके कर ले, हम मैदान में हमेशा अपने साथ दो हाथ करने के लिए तैयार है। तो मामला कब शुरू हुआ मित्रों, तो आपको पता होगा कि 7 अक्टूबर 2023 का बात है, जब इजराइल में घुस के हमास संघ जो है, हमास के आतंकवादी संगठन, निर्दोषों को, निहत्तों को एज ए मौत के घाट उतार दिया। तो कुछ को अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट वही किडनैप कर लिया, ठीक है, और बंधक बना लिया, अभी तक नहीं छोड़ा है। ये मतलब हमास को सच में मन है कुटाने का, पिटाने का। अगर फिलिस्तीन के बर्बादी के पीछे कोनो का हाथ है तो हमास का है। अरे भाई तू छोड़ दिया रहा था, जरा को किडनैप किया है तू, जरा को तू बंधक बने है, तो इजराइल भाई शांत होकर रहा था, लेकिन वो छोड़ता नहीं है, इजराइल छोड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहीं ना कहीं देखल जाए तो दो समीकरण एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। यानी कि हमास को काहे नहीं मारल जाए, इस समीकरण मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। यानी कि यहाँ से इन निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि हमास का कारनामा ही हमास को अब फिलिस्तीनियों की तबाही के लिए उतरदाई है। तब तो यहाँ से अब तक यहाँ पे पढ़े हैं यहाँ पे कि बेंजामिन नेतन्याहू जो है ओपन जो है मंच से आके ऐलान कर दिया है, युद्ध का ऐलान कर दिया है कि हमास का आतंकी कोई भी देश में छिपा होता है या तो वो देश वाला निकाल दे, और नहीं तो उसको मतलब कि वो देश में घुस के मारा जाएगा। मतलब जगह कतर को एज ए निशाना बनाया गया है, अगला बार कोई और देश को भी बनाया जा सकता है। तो अगर देश हो तो इजराइल की तरफ, नहीं तो फिर देश होने का मतलब ही क्या, कतर, कि कभी ईरान मार के जाए तो कभी इधर से इजराइल मार के जाए, तो फाटल ढोल बनकर रह गए। तो दोस्तों आपको बुझा गया होगा कि दुनिया में ऐसा कोई सगा नहीं जिसको अमेरिका ने ठागा नहीं, जरा से $400 मिलियन का सौगात लिया, ओकरा को भी नहीं बचा पाया, ओकरा को भी नहीं बचा पाया। हो सकती है अमेरिका का अगर रणनीति अलग, ठीक है। ये जो है मक्खी चूस जो कहानी नहीं सुने हैं, ओकरों से बदतर है। अगर आपको मतलब अगर उसको फनक लग जाए कि आपके पास धन है तो प्रेम से मिलेगा, ठीक है, धमका के मिलेगा। शुरू में तो प्रेम से ले गया $400 मिलियन का, है कि नहीं है। अब इन्हें करी एगो तो कतर पिटाया है, कतर के पास अपन एजेंट भेज दिया है कि चल तू हमारा से अभी पार्टनरशिप कर ले, हमारा से कुछ तू फाइटर जेट, हमारा से F-16 से विमान खरीद ले, है कि नहीं है। बाकी तरह के बचावे के जिम्मेदारी हम इन फ्यूचर में लेवत है। अब कतर भी इतना बुर्बक नहीं है ट्रम्प कि तोहर दोगला नीति को नहीं पहचान पावे। अखर आप लोग तो बंधु श्रोता भाइयों हमारे बात को समझिए गए होंगे। तब मिलते हैं फिर से और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।